गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे डेली इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी के पार्ट में आपका पहला वर्ड आज का है अनफेस्ड। बच्चों, अनफेस्ड ये एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है? बेफिक्र। मतलब जिसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है। देन डेफिनेशन में आपको यही दे रखा है, नॉट डिसकंसर्टेड एंड और पर्टर्ब्ड। पर्टर्ब्ड का मतलब भी क्या होता है? चिंतित। और उसके आगे नॉट लगा, इट मींस जिसको कोई भी टेंशन नहीं है। सिनोनिम देखो दे रखे आपको, अनडाउंटेड। डाउट का मतलब होता है डरा हुआ एंड उसके आगे यू एन अटैच हो गया, इसका मतलब जिसको किसी चीज का डर नहीं है। अनपर्टर्ब्ड एंड काम। एंटोनिम्स उसके हो जाएंगे एंशियस। अब वहां पे किसी पर्सन को कोई टेंशन नहीं थी, जो टेंशन नहीं लेता था, यहाँ पे एक एंशियस पर्सन। नेक्स्ट पर्टर्ब, इसके आगे वो लिख लेना चिंतित, देन अपसेट। ठीक है। नेक्स्ट आपको और वरीड। वरीड सबसे आसान है, ये याद रखना। यूज देखते हैं, मिस्टर ट्रम्प हाउ एवर अपियर्स अनफेस्ड। जो मिस्टर ट्रम्प है वो कुछ अनफेस्ड दिख रहे हैं। बच्चों, ये जो अनफेस्ड वर्ड है ये आपका CHSL 2023 में दिया गया था ऑप्शन। ठीक है। एंड क्वेश्चन उसमें आई थिंक मेन क्वेश्चन आपका बैफलमेंट पूछा गया था एंड ये आपका ऑप्शन दे रखा था। सेकंड वर्ड पर आते हैं। सेकंड वर्ड आपका है कॉन्सोलेशन। बड़ा आसान है। कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जाता है ना, अब कोई रेस होती है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ गए, लेकिन बाकी सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या दिया जाता है? कॉन्सोलेशन प्राइज, मतलब सांत्वना। कंफर्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन आफ्टर अ लॉस और डिसअपॉइंटमेंट। अब वो पर्सन नहीं जीत पाया, वो बच्चे नहीं जीत पाए, तो उनको उसकी जगह कंफर्ट में क्या दिया गया? कॉन्सोलेशन प्राइज दिया गया। सिनोनियम, कंफर्ट, सॉलेस, सिंपैथी एंड कंपैशन। एंटोनिम हो जाएंगे एंग्विश, डिस्ट्रेस, हार्ट एक। तीनों का मतलब है दुख। देन यूज देखते हैं, द कंसोलेशन ऑफ ग्रीविंग फैमिली बाय देयर पेस्टर्स। बच्चों, पेस्टर यहाँ पे यूज किया गया है किसी रिलीजियस लीडर के लिए। ठीक है। चलिए थर्ड पर आते हैं। थर्ड भी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज बिहेस्ट। बच्चों, बिहेस्ट का मतलब होता है आज्ञा। अ पर्सन्स ऑर्डर्स और कमांड। सिनोनिम्स इंस्ट्रक्शन, बिडिंग, रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट। अगली बात समझ, बिहेस्ट का मतलब आज्ञा एंड रिक्वेस्ट आप बताना कि क्या होता है। देन एंटोनिम हो जाएंगे अपील, इंट्रीटी, पिटीशन एंड प्ली। यहाँ पे किसी पर्सन की कमांड थी, ऑर्डर थी एंड इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? किसी पर्सन की रिक्वेस्ट। अपील का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट। पिटीशन का मतलब भी क्या होता है? फॉर्मल अपील, है ना। कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट और फॉर्मल अपील। देन प्ली का मतलब भी रिक्वेस्ट होता है। यूज आई ओनली मेड द चेंज एट ऑथर्स बिहेस्ट, कि मैंने चेंज किसके कहने पर किए? ऑथर की कमांड पर। नेक्स्ट आगे चलिए, फोर्थ में आपको काफी इंपॉर्टेंट वर्ड रखा है, दैट इज अनंसिएट। बच्चों, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है एंड इसका मतलब क्या होता है? वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना, है ना। कोई कार्य किया जा रहा है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक वर्ब है। मीनिंग देखते हैं, से और प्रोनाउंस क्लियरली। सिनोनिम्स विल बी प्रोनाउंस, हाँ जी प्रोनाउंस आएगा। देन आर्टिकुलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकुलेट का मतलब भी क्या होता है? जो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह एक्सप्रेस करेगा। देन क्लियर, देन एपरेंट। एपरेंट का मतलब भी क्लियर ही होता है। एंटोनिम उसके हो जाएंगे फाइटर। बच्चों, फाइटर का मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। देन ब्लंट, हार्ट, हेजिटेट। आसान है, यहाँ पे कोई पर्सन अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है, अच्छी तरह बोल रहा है, और यहाँ पे वो हेजिटेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यूज दे रखा है आपको, एनंसिएट योर वर्ड्स एंड देन यू वॉन्ट हैव टू रिपीट देम सो ऑफन। आप अपने वर्ड्स को अच्छी तरह क्लियरली बोलिए, अच्छी तरह क्लियरली प्रोनाउंस करिए, फिर आपको अक्सर उसको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट में नया वर्ड दे रखा है, आप इसको कॉमनली नहीं रिपीट कर पाते होंगे। वर्ड के पार्ट में आपको आज का वर्ड दे रखा है अपहोल्स्टर। मतलब अपहोल्स्टर का मतलब जो कुशन के कवर सेल करते हैं, सोफा के कवर सेल करते हैं, उन सभी को उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? अपहोल्स्टर। वन हु मेक्स एंड सेल्स कुशंस एंड कवर्स फॉर मोटर कार। मोटर कार के कवर के लिए भी कौन से वाला पर्सन ये काम करता है? अपहोल्स्टर। आगे देखते हैं सिक्स में, एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ऑफिशियल नंबरिंग होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? बड़ा इजी वर्ड है, बताइए। सेंसस, है ना। हिंदी में बताओ क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जनगणना, है ना। चलिए हिंदी में मैंने आपके लिए लिख दिया। अब आते हैं आप आज के स्पेलिंग में। बच्चों, स्पेलिंग में आपको बी वाली आपको बोल दे रखी है, मीन्स यही आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। टैक्सीडर्मिस्ट, देखो ये DERM, डर्म वर्ड किसके लिए होता है? स्किन के लिए होता है। टैक्सीडर्मिस्ट। एंड ये जो टैक्सी है, ये इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अरेंजमेंट में लगाना। सो टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसा पर्सन जो एनिमल्स या बर्ड्स के स्किन को प्रिजर्व करता है ना, ऑफ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मिस्ट।
नेक्स्ट आपको अपहोल्स्टरर की स्पेलिंग दे रखी है, ऊपर हमने देखा था, दोबारा इस वर्ड को देख लेना। इडियम एंड फ्रेजेस में आते हैं, इडियम एंड फ्रेज में आपको पहला इडियम दे रखा है आज का। चलिए, इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट में पहला इडियम दे रखा है आपको, स्पीक वॉल्यूम्स। बच्चों, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन ही अपने आप में बहुत है कि सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है। सो एक्सप्रेसेस अ रिएक्शन विदाउट वर्ड्स, एक्सप्रेसेस अ रिएक्शन विदाउट वर्ड्स। एंड बच्चों, ये वाला जो इडियम है ये भी आपका CHSL 2020 में आ रखा है ना? ये वाला भी आपका एक PYQ हमें मिल गया। तो स्पीक इन वॉल्यूम्स का मतलब बिना वर्ड्स के ही रिएक्शन, ओपिनियन को कन्वे करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप समझने के लिए इस एग्जांपल को भी पढ़ लेना। 10th में आपको दे रखा है मेक्स योर फ्लेश क्रॉल। बड़ा ईज़ी है बच्चों, मेक्स योर फ्लेश क्रॉल का मतलब डिस्गस्टिंग फील करना या फिर नर्वस स्टेट में होना, है ना? द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माय फ्लेश क्रॉल। जो एक्सीडेंट का व्यू था, साइट का मतलब व्यू था, उसने मेरे को बहुत नर्वस और डिस्गस्टिंग फील कराया, है ना? द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माय फ्लैश क्रॉल। ओके, तो बच्चों आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड हमारे PYQ थे CHSL के। तो प्लीज आप इनको ध्यान से लिखना, नोटबुक में इन सभी चीजों को जरूर लिख लेना, आपके काफी काम आएगी। ओके, थैंक यू बच्चों।